तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा के राज्यपाल पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन भी इसमें आएगा, है ना। तो राष्ट्रपति शासन भी हम साथ के साथ पढ़ लेंगे। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी बहुत ज्यादा, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चलिए, तो हरियाणा के राज्यपाल, इनके साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो आज हम राज्यपाल पढ़ने जा रहे हैं सारे, जितने भी हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं। आशीष कुमार घोष। तो सबसे पहले हम आशीष कुमार घोष के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1944 में हावड़ा, वर्तमान में पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, हरियाणा का जो राज्यपाल रहते हैं वो हरियाणा के नहीं रहते, वो किसी अदर स्टेट के होते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से स्टेट के राज्यपाल हमारे हरियाणा के रह चुके हैं। तो इनका आशीष कुमार घोष हैं, ये हरियाणा, इनका जन्म 1944 में हावड़ा यानी वर्तमान में पश्चिम बंगाल, ब्रिटिश भारत में हुआ था। घोष अपनी, तो ये कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो हरियाणा के राज्यपाल होते हैं वो यहाँ के हरियाणा के नहीं होते, अदर स्टेट के होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, राज्यपाल हमेशा अदर स्टेट का होगा, ठीक है। घोष अपनी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद संस्थान हावड़ा से पूरी की। इन्होंने विद्यासागर कॉलेज में कलकत्ता विश्वविद्यालय से क्रमशः राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकार उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद घोष 1966 से राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। घोष 1991 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वे 1996 में पार्टी के सदस्य, राज्य सचिव और 1998 में राज्य उपाध्यक्ष बने। क्या बने? राज्य उपाध्यक्ष बने। घोष 2003 से लेकर 2005 तक त्रिपुरा भाजपा इकाई के पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। घोष ने 2004 से लेकर 2006 तक भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं। ये जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? 2025 को, जुलाई में 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया। घोष वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद बरारी के बाद हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त होने वाले तीसरे बंगाली व्यक्ति ये बने। ये कौन से व्यक्ति थे? बंगाल के तीसरे बंगाली व्यक्ति थे जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल बने। अच्छा, राज्यपाल से संबंधित कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। राज्य के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल अनुच्छेद 153 के तहत राज्य की कार्यपालिका का मुख्य प्रधान होता है। हरियाणा का सबसे अधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गया है। सबसे कम कार्यकाल वाले राज्यपाल हैं ओम प्रकाश वर्मा। 2004 में केवल इनको 2004 में केवल इनको 1 मिनट में बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, सबसे अधिक कार्यरत वाले राज्यपाल थे हमारे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, नोट कर लेना आप यहाँ पे। और सबसे कम कार्यरत वाले राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा, जो 2014 में केवल कितने दिन रहे थे? 5 दिन रहे थे। यहाँ पे ये हो जाता है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से रह जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये केवल 5 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे ओम प्रकाश वर्मा? 5 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे? 5 दिन रहे थे, ठीक है, नोट कर लेना आप। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर का कार्यकाल कितना था? 10 महीने का था। कितने महीने का था? यहाँ पे देखो 10 महीने कर लेना। कितने महीने का था? 10 महीने का था। इनका जन्म बिजनौर, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ और वर्तमान में अभी कुमार घोष हरियाणा के 19वें व्यक्तिगत राज्यपाल हैं। कौन से?
19वें व्यक्तिगत राज्यपाल हैं आशीष कुमार घोष। ये अभीश नहीं है, आशीष है, सॉरी, है ना। आज बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं इसमें, उसके लिए सॉरी। तो आप नोटबुक रख लेना और नोट करते जाना, जो भी मिस्टेक है मैं आप लोगों को बताती रहूंगी, ठीक है। चलिए, हरियाणा से पहली महिला उपराज्यपाल कौन बनी? नंदा नती हैं। कौन सी हैं? नंदा नती जी हैं। सॉरी, आज तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। ये चंद्रावती है। कौन है? चंद्रावती, ठीक है। चलिए, मैं आपको इसमें से नहीं होके जिसमें से मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें से करा देती हूँ। इनका जन्म, चंद्रावती का जो जन्म है वो भिवानी के डालावास में हुआ था। कहाँ हुआ था? डालावास में हुआ था। और ये पुदुचेरी की उप राज्यपाल बनी थी। कौन बनी थी? पुदुचेरी की उपराज्यपाल ये बनी थी। हरियाणा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? बीडी शर्मा जी हैं, जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल बने थे। हरियाणा के एकमात्र राज्यपाल जो मुख्यमंत्री के पद पर थे वो कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा। कौन है? पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं, जो मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। वर्तमान में गुजरात के राज्यपाल कौन रह चुके हैं? जो वर्तमान में अब कौन है गुजरात के राज्यपाल बने हुए हैं? कौन? भगवत दयाल शर्मा जी। सिरसा के निवासी प्रोफेसर गणेश लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद स्वरूप सिंह गुजरात और केरल के राज्यपाल रह चुके हैं। यह रोहतक के सांघी गांव के निवासी हैं। हरियाणा के राज्यपाल जो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, कौन है? सुरजीत सिंह संधवालिया और रंजीत भिवानी जिले के बपौड़ा गांव के निवासी विजय कुमार सिंह जी हैं। ये वीके सिंह को वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इनको कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया है? मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। ये भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में 19 मई 2021 को गुरुग्राम में के वेदांता हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। और हरियाणा के राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन चंडीगढ़ सेक्टर 6 में है। कहाँ है? चंडीगढ़ सेक्टर 6 में। चलिए, अब हरियाणा के राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर किया जाता है। और हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? किसके टाइम पर लगा? कौन मुख्यमंत्री थे उस टाइम जब हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा? देखो, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 65 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। किसकी सलाह पर लगाया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर लगाया जाता है। और पहली बार कब लगा? राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को से लेकर 22 मई 1968 तक रहा। और यह हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह जी थे और हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती थे। इस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे। राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी बने। कौन बने? चौधरी बंसीलाल जी बने। अब हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? यह राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 और 20 जून 1977 तक लगा। यह हरियाणा में सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था, 52 दिन का था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता जी थे और हरियाणा के राज्यपाल जयसुख लाल हाथी जी थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी थे और भारत के राष्ट्रपति BD जी थे।
राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी बने। कौन बने? चौधरी देवीलाल जी बने। इसके बाद हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? यह शासन 6 अप्रैल 1991 से लेकर 22 जुलाई 1991 तक लगा था। उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी थे और हरियाणा के राज्यपाल धनी लाल मंडल थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और भारत के राष्ट्रपति और वेंकटरमन जी थे। राष्ट्रपति शासन के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल जी बने। कौन बने? चौधरी भजनलाल जी बने। तो ये 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा। ठीक है, तो आपका राज्यपाल भी हो गए और राष्ट्रपति शासन भी हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।